प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरलज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरलज द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि शोक का को आनंद में बदलना। जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 16 की 20 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर ने कहा कि जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो तुम शोक करोगे, तुम दुखी होगे, लेकिन जब मैं फिर से तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा तब तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ाएं आनंद में, गवाही में बदल जाएंगी। मेरे प्रिय परमेश्वर का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को कैंसर है और हम उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वह मुस्कुराकर बोलता है गुड मॉर्निंग, लेकिन जब हम उसके पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना दुखी है, कितना अंदर से टूटा हुआ है। और ऐसा ही हाल आज हर एक व्यक्ति का है। दूर से देखने से तो उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बोलचाल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उनके पास जाकर देखें तो उनकी ज़िंदगियाँ टूटी हुई हैं, उनके मन टूटे हुए हैं। और इस टूटेपन को, तनाव को ख़त्म करने के लिए वह कॉमेडी शो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ताकि उनका तनाव ख़त्म हो जाए, उनकी चिंताएं ख़त्म हो जाएं। लेकिन यह चीज़ें आपको खुशी नहीं दे सकती, क्यों, बल्कि आप और ज़्यादा शोक में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखें, हमारा जीवन कोई 3 घंटे की फ़िल्म नहीं है। हमारा जीवन लंबा है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, जो युगाजुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन वही हमारे शोक को आनंद में बदल सकता है। आज अगर आप उस आनंद को अपने जीवन में चाहते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी होनी बहुत चाहिए। आपका खुदा की आत्मा के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर घूमने फिरने से, सोशल मीडिया से, पैसे से, तनाव से दुख ख़त्म होते तो कोरोना काल में जो देखा कि कैसे अमीर लोग तनाव से डर के नीचे आ गए, तो यह ना होता। लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसा है तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। यह संभव है, लेकिन उस पैसे से परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। अगर बिना परमेश्वर के आपके जीवन में पैसा है तो कुछ कह नहीं सकते कि वह पैसा कब घाटे में बदल जाएगा, कब वह बीमारियों में लग जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर होने चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर होंगे तो वह पैसा परमेश्वर के कामों के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारी आशीषों के आनंद के लिए इस्तेमाल होगा। आज लोगों के पास बहाना है कि चर्च आने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत सर्दी है, धुंध पड़ी है, मैं मौसम के सही होने पर चर्च जाऊंगा। जैसे कि मैं मौसम के सही होने पर चर्च जाऊंगा, ऐसे ही जक्कई भी कह सकता था कि मैं तो कद में छोटा हूँ, मैं कैसे परमेश्वर को देखूं या कैसे उन तक पहुँचूं। लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया और परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसने परमेश्वर को देखने के लिए सोच से भी ज़्यादा ताकत लगाई है, और इसलिए परमेश्वर उस दिन उसके घर गए और उसके घर में उद्धार आया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने दुखों को, शोक को आनंद में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जक्कई की तरह ज़रूरत से भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और जब आप अपनी पूरी ताकत लगातार परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक दुख से छुड़ाएगा और आपका शोक आनंद में बदल जाएगा और आपके घर में सदा के लिए उद्धार आएगा। आमीन, आमीन। यह घोषणा पास्टर सोनिया यूसुफ नूरलज के द्वारा आपकी तरफ से की गई है, आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि इस वचन को पढ़ने वाले लोगों का
शोक आनंद में बदल जाए, इनकी परिस्थितियाँ बदलें और इनका जीवन आनंद से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे, आपके घरानों को, आपके मोहल्लों को खुदा ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।